ट्रांसफार्मर की बात कर रहे थे, गौर फरमाइएगा। ट्रांसफार्मर में कल हम आपको बताए थे कि ये एक बकहोल्ज रिले है। पिछला क्लास में हमने आपको बताया था, किसी का आज पहला क्लास है क्या? वाह, वेरी गुड। देखो तो बकहोल्ज रिले नाम सुने हो? क्या होता है बक होल्ज रिले? देखो यहां है, ये इसको कहते हैं ब्रीदर, सॉरी कंजर्वेटर। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं बकहोल्ज रिले और इसको कहते हैं ब्रीदर। क्या कहते हैं इसको? यही होता है ब्रीदर। और ये कंप्लीट तुम्हारा मेन टैंक है। ये टेम्परेचर मीटर है, ये बुशिंग है, जो हम आपको बोले थे ना कि बुशिंग से इन और आउट होता है, वही बुशिंग है। फिगर में अगर आप देखिएगा, फिगर में अगर आप देखिएगा सर, तो गौर फरमाइएगा। और क्लोज लाइए कैमरा, कैमरा यहां लाइए, बहुत ज्यादा जूम है। देखिए ये आपका मेन टैंक हो गया, ये आपका क्या हो गया मेरे दोस्त? मेन टैंक हो गया। ये जो देख रहे हो ना, ये इसमें जो तेल रहता है उसको निकालने के लिए ही है। अगर मान लो तेल की लिक्विडिटी समाप्त हो गई तो तेल को निकालने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। ये कंप्लीट मेन टैंक है और ये मेन टैंक से निकल के गया ये कंजर्वेटर है। क्या है ये? ऑयल कंजर्वेटर कहते हैं। और ये इसी में सर ब्रीदर लगा हुआ है, इसी में क्या लगा हुआ है? ब्रीदर लगा हुआ है। और ये तुम्हारा कोर है और कोर पे कॉइल लगा हुआ है। ये देखो टर्मिनल है, इनपुट टर्मिनल होगा तो ये आउटपुट टर्मिनल हो जाएगा। बोलो ना, ये जो बुशिंग देख रहे हो ये पोर्सिलिन की बुशिंग है। किसकी बुशिंग है? पोर्सिलिन की बुशिंग है। अब देखो, हमने आपको कहा था कि क्रूड, क्रूड क्या है मेरे दोस्त? क्रूड की अगर हम बात करें, जिस पर कॉइल लपेटा हुआ होता है उसको हम क्या कहते हैं? क्रूड। जिस पर कॉइल लपेटा होता है, ये अगर मान लो क्रूड है, क्रूड पर ही कॉइल लपेटा हुआ होगा। सही कि गलत? इसको हम लोग क्रूड कहते हैं। और ये जो है ये आपका कॉइल है, ये क्रूड है और ये क्या है? प्यारे बच्चों, ये पूरा का पूरा यहां से यहां तक ये मेन टैंक होता है। इसमें नीचे ट्रांसफार्मर होगा, मंगवाइए विक्की जी। ट्रांसफार्मर नीचे था ना ट्रांसफार्मर। इस पे इसकी जो मोटाई होती है, जिस पर कॉइल लपेटा हुआ होता है, इसकी मोटाई 0.25 to 0.50 mm होता है। कितना mm होता है? 0.25 से 0.50 mm होता। और क्रूड किसका बना होता है? सिलिकॉन इस्पात। क्रूड बना होता है किसका? सिलिकॉन इस्पात। क्रूड किसका बना होता है? सिलिकॉन इस्पात का बना होता है। और सिलिकॉन इस्पात का बने होने के कारण इसमें सर कोई लॉसेस नहीं होता है। सिलिकॉन इस्पात का बने होने के कारण इसमें कोई लॉस नहीं। अब गौर फरमाइएगा, कहता है इसका उद्देश्य फ्लक्स को आसान रास्ता प्रदान करना। सही है, ये पिछले क्लास में हम पढ़ाए थे। इस पर ही वाइंडिंग की जाती है। यह परतदार सिलिकॉन इस्पात का बना होता है जिसकी चुंबकशीलता उच्च होती है कि निम्न होती है, जिनके कारण एडी करंट और हिस्टेरेसिस क्षति कम हो जाता है कि ज्यादा हो जाता है? सभी प्रकार की क्षतियां कम हो जाती है। उसके बाद है इसके लेमिनेशन की मोटाई कितना mm होती है? 0.25 से 0.50।
अब आते हैं प्राइमरी कुंडली और सेकेंडरी द्वितीय कुंडली। देखो, ये एक होता है जनरेटिंग स्टेशन। आप कहिएगा जनरेटिंग स्टेशन क्या होता है? देखो, एक जहां से हम इनपुट देते हैं, ये जो पोल पर से आया होगा, ये जो मान लो कि जहां जनरेट हो रहा होगा, मान लो कहीं ना कहीं हाइड्रोलिक पावर प्लांट होगा जहां जनरेट हो रहा होगा, थर्मल पावर प्लांट होगा जहां जनरेट हो रहा होगा, वहां से करंट इसमें आएगा और आने के बाद ये तुमको तुम्हारे पंखे में यहां से आउटपुट चला जाए, यही ना होगा। इसका काम है वोल्टेज को घटा बढ़ा देना। ये इनपुट मान लो कि जहां पे जनरेट हो रहा है जनरेटर से आया और आने के बाद ये तुम्हारे पंखे में चला गया, तो ये सोर्स हो गया, और ये जो आउटपुट गया ये लोड हो गया। ये क्या हो गया? और ये जो आउटपुट गया ये क्या हो गया? लोड। तो ये जो तुम्हारा जनरेटर है, क्या है ये? जनरेटर है। जनरेटर से ट्रांसफार्मर में आया, ये क्रोड है, और ये तुम्हारे घर के पंखे में चला गया या बल्ब में चला गया। तो ये हो गया सर ये हो गया तुम्हारा सोर्स, और ये हो गया आपका लोड। ये क्या हो गया मेरे दोस्त? सोर्स, और ये क्या हो गया? लोड। तो जो सोर्स से जुड़ा होता है इसको हम प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं। और जो लोड से जुड़ा होता है इसको हम सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। इसको हिंदी में प्राथमिक कुंडली कहते हैं। और इसको हम लोग सर द्वितीय कुंडली कहते हैं। इसको कहते हैं प्राथमिक कुंडली, इसको कहते हैं द्वितीय कुंडली। जकरा से इनपुट देंगे वो प्राथमिक कुंडली, और जकरा से आउटपुट लेंगे वो द्वितीय कुंडली। ठीक है? जकरा से इनपुट लेंगे वो प्राथमिक, और जकरा से आउटपुट देंगे वो द्वितीय। सही है? अब प्यारे बच्चों ध्यान देना, हम ये कह सकते हैं कि जो सोर्स से जुड़ा होगा वो प्राथमिक कुंडली होगा। इसमें भी दो कॉइल है, इसमें जब जाओगे इसके अंदर में तो दो कॉइल है, एक इनपुट और दूसरा आउटपुट। जो सोर्स से जुड़ा होगा वो प्राथमिक कुंडली, जो लोड से जुड़ा होगा वो द्वितीय। वो कौन कुंडली? द्वितीय कुंडली। देखो कहता है प्राथमिक कुंडली यह किसका बना होता है? यह तांबे का बना होता है। यह स्रोत से जुड़ा होता है। सही बात की गलत बात? स्रोत मतलब हो गया जनरेटर। स्रोत मतलब क्या हो गया? जनरेटर। द्वितीय कुंडली यह भी तांबे का ही बना होता है। किसका बना होता है? और यह लोड से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? लोड से जुड़ा होता है। गौर फरमाइएगा, हमने आपको कहा, कैमरा हिला रहे हो जी, यह तांबे का बना होता है। द्वितीय कुंडली या प्राथमिक कुंडली दोनों किसका बना होता है? तांबे का। ई किससे जुड़ा होगा? लोड से। लोड मतलब पंखा, बल्ब, बोलो रे। ये तो हो गया सर कॉइल। देखो ये प्राइमरी कुंडली हो गया जो सोर्स से जुड़ा होगा, ये द्वितीय कुंडली हो गया जो किससे जुड़ा होगा? लोड से जुड़ा होगा। किससे जुड़ा होगा? अब एक है कंजर्वेटर। अब कंजर्वेटर क्या है मेरे दोस्त?
ये है कंजर्वेटर। तुम देखा होगा बहुत सारा ट्रांसफार्मर, इसमें देखो कंजर्वेटर नहीं है, इसमें जो है कंजर्वेटर नहीं है, ना ही तेल है। उसका कारण है जब अधिक क्षमता वाला ट्रांसफार्मर लोगे ना तब वो ज्यादा गर्म हो, और जब वो ज्यादा गर्म होगा तो उसमें सर चाहिए तब तेल ठंडाने के लिए। ये नॉर्मल हवा में भी ठंडे रहता है, बहुत गर्म होता है लेकिन बहुत ज्यादा गर्म नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सब जगह तेल का प्रयोग नहीं करते हैं। 500 kVA से कम अगर रहेगा तो उसमें सर हवा से ठंडा हो जाता है, लेकिन जिसमें तेल चाहिए तो तेल चाहिए तो यहां पर सर आप गौर से देखिए, ये तेल चाहिए, इसमें तेल चाहिए तो उसी तेले वाला में ना कंजर्वेटर रहेगा। पिछला क्लास में बताए थे, तेल वाला जो ट्रांसफार्मर रहेगा उसी में कंजर्वेटर रहेगा, बोलवे नहीं करेगा। तो तेल वाले ट्रांसफार्मर में होता है मेरे दोस्त कंजर्वेटर, और ये है तुम्हारा कंजर्वेटर, दिस वन। तुम देखता होगा ट्रांसफार्मर के ऊपर में वो ढोलक जैसा रहता है, देखे हो, वही क्या है, कंजर्वेटर। अब कंजर्वेटर का मामला क्या है, ये तुम्हारा मेन टैंक है, क्या है ये, इसमें 2 कॉइल है, एक प्राइमरी और दूसरा, प्राइमरी से हम इनपुट लेते हैं और सेकेंडरी से हम आउटपुट, सही है। इसके ऊपर में होता है सर कंजर्वेटर, इसमें आधा में तेल जो यहां गर्म होता है, यही तेल गर्म होके ऊपर चढ़ता है, और आधा में क्या होता है, क्या होता है रे, हवा। ये किसके माध्यम से, ये इसको हम क्या कहते हैं, ब्रीदर, क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं मेरे दोस्त, ब्रीदर। ब्रीदर से सांस लेता है, लेकिन नमी रहित की नमी सहित, नमी रहित, अगर आप पिछला क्लास किए होंगे तो हम बताएं, ये नमी रहित वायु जो है कि ब्रीदर में चला जाता है, ठीक है। तो कंजर्वेटर के बीच में एक रिले होता है जिसको हम बकहोल्ज रिले कहते हैं। हम ये कह सकते हैं कि जब ट्रांसफार्मर के मेन टैंक का तेल गर्म होता है तो गर्म होने के बाद, क्या होने के बाद, गर्म होने के बाद फैलेगा कि सिकुड़ेगा, फैलेगा कि सिकुड़ेगा रे, फैलेगा। फैल के सर ऊपर चढ़ेगा कि नीचे नीचे उतरेगा, ऊपर चढ़ेगा ना। ऊपर चढ़ के कहां जाएगा, ऊपर चढ़ कहां जाएगा, ये जब सर ऊपर चढ़ेगा तो ऊपर चढ़ के कंजर्वेटर बन जाएगा, और फिर यहां से जो वायु जाएगा ये इसको ठंडा कर देगा, ठंडा होने के बाद फिर ये इसमें चलाएगा। कोई भी चीज ठंडा होने के बाद नीचे आएगा कि ऊपर जाएगा, साउंड थोड़ा चेक कीजिए। ये जो ठंडा होगा तो नीचे आएगा कि ऊपर जाएगा, जब ये ठंडा होगा ना इस हवा से तो फिर ये नीचे चलाएगा, फिर गर्म होगा ऊपर जाएगा, ये साइकिल चलते रहेगा। हम ये कह सकते हैं कि मेन टैंक में जब पानी तेल गर्म होता है तो गर्म तेल जो है गर्मी के कारण वो ऊपर चढ़ता है, और ऊपर चढ़ने के बाद फिर वो ठंडा उसी गर्म तेल को स्थान देता है कंजर्वेटर, और फिर हवा से वो ठंडा हो जाता है, ठंडा हो गया फिर वो नीचे चला, सही है ना। इसको हम सर रिजर्वायर भी कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं मेरे दोस्त, रिजर्वायर भी कहते हैं। ठीक, इसको हम रिजर्वायर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, रिजर्वायर उसको कहते हैं सर जो तेल या पानी या किसी भी लिक्विड चीजों को अपने में जगह देता है, उसको हम क्या कहते हैं, रिजर्वायर। हाँ, ये कंजर्वेटर जो होता है मेन टैंक के ऊपर होगा कि नीचे,
कंजर्वेटर में क्या लगा हुआ था? ब्रीदर। कंजर्वेटर में आधा हवा और आधा क्या होता है? पानी। सॉरी, आधा हवा और आधा तेल न रे, पानी भर दोगे तो गड़बड़ा जाएगा। यह है कंजर्वेटर। कहते हैं यह एक छोटा तेल टैंक है, सही है, जो मुख्य तेल टैंक के ऊपर होता है कि नीचे होता है? इसमें लगभग आधे स्तर तक तेल भरा होता है, सही है, और आधे पर क्या होता है? हवा होता है। मुख्य टैंक में तेल का स्तर को, इसका कार्य क्या है? मुख्य तेल टैंक में तेल के स्तर को बनाए रखेगा। जैसे घटेगा डाल देगा, वो तो जैसे घटेगा मतलब ठंडा होगा, ठंडा होगा सिकुड़ेगा, सिकुड़ेगा अपने आप आ जाएगा। बोलो ना, खाली जगह होगा, मान लो कि एक ये टैंक है, इसके ऊपर हम कीप लगा दिए हैं, कीप में सर तेल है, कीप में क्या है? तेल है। तो कीप में तेल है, चला, तो सब तेल जो है जैसे इसमें तेल घटेगा अपने आप नहीं गिर जाएगा वो। तो कहता है यह मुख्य टैंक में तेल के स्तर को बनाए रखता है। तेल का तापमान बढ़ने से उसके आयतन में होने वाले फैलाव को स्थान देता है। जब इसका तापमान बढ़ता है, इसका आयतन जो बढ़ता है उसको स्थान यही देता है, और फिर जब एक आयतन घट जाएगा तो तेल भी यही दे देगा। अब कहता है इसलिए इसे एक्सपेंशन टैंक भी कहा जाता है। एक्सपेंशन टैंक मतलब ये मेन टैंक के फैलाव को जगह देता है। एक्सपेंस करना मतलब होता है फैलना, इसलिए इसको हम फैलाव, एक्सपेंशन टैंक मतलब फैलाव टैंक भी कहते हैं, क्योंकि ये मेन टैंक में जो तेल गर्म होकर फैलता है उसको ये स्थान दे देता है। कौन स्थान दे देता है? कंजर्वेटर। इसीलिए इसको एक्सपेंशन टैंक भी कहते हैं, इसीलिए इसको रिजर्वॉयर भी कहते हैं। द नेक्स्ट वन इज हेलो हेलो। अगला है सर वाइंडिंग। अब वाइंडिंग किधर गया? हाँ, मुख्य टैंक देखो, जब तेल ठंडा होकर सिकुड़ेगा कि फैलेगा? फैलेगा। सिकुड़ता है तो उस समय कंजर्वेटर मुख्य टैंक को तेल की आपूर्ति कर देगा, और जब गर्म होकर फैलेगा तो ले लेगा, ऊपर चढ़ जाएगा, बोले नहीं करेगा। अब देखो, कभी कभी तुमको क्वेश्चन पूछता है कि वाइंडिंग में जो हम करंट देते हैं इसके कारण गर्मी उत्पन्न होता है। गर्मी उत्पन्न होने के बाद इसका तापमान कितना से कितना तक जा सकता है? 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 95 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ये जो इस पूरे तेल का जो तापमान है ये जा सकता है कितना डिग्री सेंटीग्रेड? 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 95 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए, हमने आपको कहा इसको हम एक्सपेंशन टैंक भी कहते हैं, इसको हम रिजर्वॉयर भी कहते हैं। ये मेन टैंक के ऊपर होता है, जब इसका तेल फैलता है तो इसको ये जगह दे देता है, जब सिकुड़ के घटता है तो इसको तेल दे देता है। बोले हुए नहीं करेंगे। और वाइंडिंग के कारण जो गर्मी उत्पन्न होता है वो कितना से कितना डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है? अब बकहोल्ज रिले बताओ। बकहोल्ज रिले यही है। इसमें सर फ्लोटिंग स्विच होता है, मरकरी स्विच होता है। तेल के बारे में भी बताएंगे, एकदम टेंशन नहीं लेना। देखिए सर, ये आपका मेन टैंक है, बुलंद जी। मेन टैंक के में ये पाइप लगा हुआ है, इसके ऊपर कंजर्वेटर है। मेन टैंक और कंजर्वेटर के बीच में ना बकहोल्ज रिले है। बोले नहीं करे। मेन टैंक और कंजर्वेटर के को कनेक्ट करने वाले के बीच में क्या है? बकहोल्ज। क्या है? अब कहता है बकहोल्ज रिले क्या है? यह ट्रांसफार्मर के आंतरिक दोष, देखो ये सर कुछ नहीं है, ये एक प्रकार का अलार्म बजाता है। अगर ट्रांसफार्मर में कोई आंतरिक दोष आ जाता है तो उसके लिए अलार्म है, इस सर्किट को अपने आप बंद कर देता है। ठीक है,
कहता है यह ट्रांसफार्मर में आंतरिक दोष उत्पन्न हो जाने पर एक अलार्म बजाकर सूचना देता है और साथ ही साथ ट्रांसफार्मर को स्रोत से क्या कर देता है। बकहोल्ज रिले का मुख्य उद्देश्य ट्रांसफार्मर को आंतरिक दोष और सुरक्षा प्रदान करना होता। मेनली रिले का मतलब होता है सेंसर, जो सेंस कर ले। जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो सर सब कुछ गल जाएगा, उतना ज्यादा टेम्परेचर को ये सेंस करेगा और स्रोत से क्या करेगा, अलग कर देगा, तो उससे ट्रांसफार्मर तुम्हारा सुरक्षित रहेगा। यह एक स्वचालित सर्किट ब्रेकर, स्वचालित सर्किट ब्रेकर मतलब फ्यूज देख रहा है, अरे फ्यूज देख रहा है, सर्किट को ब्रेक करना मतलब सर्किट को तोड़ देना, मतलब तार को अलग कर देना। बताओ फ्यूज जो है बहुत हाई वोल्टेज आता है तो अपने आप उड़ जाता है कि तोरा उड़ाना पड़ता है, अपने आप सर्किट को ब्रेक करता है कि तुम सर्किट को ब्रेक करता है। इसका मतलब वो स्वचालित सर्किट ब्रेकर है। ये भी एक प्रकार का स्वचालित सर्किट ब्रेकर है, ये अपने आप सर्किट को क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है। कहता है यह कंजर्वेटर और मेन टैंक को जोड़ने वाली पाइप में लगा होता है। सही बात है रे, कंजर्वेटर और मेन टैंक को जोड़ने वाली पाइप के बीच में लगल है। पता है इसमें 2 फ्लोटिंग तथा 2 मरकरी स्विच होते हैं। बकहोल्ज रिले एक धारा प्रचालित युक्ति नहीं है, यह धारा पर नहीं वोल्टेज पर प्रचालित होती है। अधिक वोल्टेज होने पर गर्म होगा और कम वोल्टेज होने पर ठंडा होगा। कहता है बकहोल्ज रिले एक धारा प्रचालित युक्ति नहीं है, धारा के द्वारा नहीं चलती। अब देखो मेन टैंक, मेन टैंक यही ना है रे, ये मेन टैंक है। ये तुम्हारा हो गया मेन टैंक से जो पाइप जा रहा है किसमें, कंजर्वेटर में ना, यहां है बकहोल्ज रिले। बताओ मेन टैंक में क्या क्या रहता है, क्रोड बुलंदे और क्रोड कुंडली और तेल, तीनों को चीन रहता है। मेन टैंक में क्या क्या रहता है, क्रोड कुंडली और, सही है, कहता है मेन टैंक। ये ट्रांसफार्मर का मुख्य टैंक है, इसमें ही तेल भरा होता है, बोलो ना, जिसमें क्रोड तथा उस पर लपेटी हुई वाइंडिंग डुबोई होती है। इसमें सर क्रोड भी होता है, क्रोड भी होता है और उस पर लपेटा हुआ वाइंडिंग भी इसी में डूबा हुआ रहता है। सही की गलत, तो कहते हैं जी कैसे करें, तेल कुचालक है, जिस पर लपेटा हुआ है उस पर भी कुचालक पदार्थ का लेप लगा हुआ है, नहीं तो गड़बड़ ना हो जाएगा चला। ये ट्रांसफार्मर का मुख्य टैंक है, इसमें ही तेल भरा होता है। ब्रीदर, क्या नाम है मेरे दोस्त, ब्रीदर क्या है, यही ना। देखो यहां जो देख रहे हो ये ब्रीदर है, ये वाला। तुम जाना आज ट्रांसफार्मर के सामने खड़ा होना, ये तुमको दिख जाए। इससे ये सांस लेता है, लेकिन नमी रहित वायु को ये भेजता है। यहां से ये नमी सहित है, मतलब हवा प्लस नमी, लेकिन जब इससे होकर गुजर जाएगा तब खाली क्या बचेगा, हवा। क्या बचेगा, इसका मतलब ये नमी को अवशोषित करता है। नमी को अवशोषित करने के लिए इसमें एक पदार्थ डाला जाता है जिसको हम कहते हैं सिलिका जेल प्लस कैल्शियम क्लोराइड। सिलिका जेल प्लस क्या, कैल्शियम क्लोराइड। सिलिका जेल प्लस क्या, कैल्शियम क्लोराइड। इसका काम है नमी को क्या कर लेना, अवशोषित कर लेना। ट्रांसफार्मर इसी से सांस लेता है। और ये कहां लगा होता है, कंजर्वेटर में। कहां लगा होता है, कहां लगा होता है, कंजर्वेटर में। और द नेक्स्ट वन इज, कंजर्वेटर में जब ब्रीदर से वायु प्रवेश करता है तो उससे होकर नमी भी प्रवेश कर सकती है। अगर मान लो कि यहां तुम खाली पाइपें रखोगे तो वायु प्रवेश करेगा तो साथ साथ नमी जा सकता है। और वही नमी को अवशोषित करने के लिए हम लोग सर नमी प्रवेश कर सकते हैं, जिसे रोकने के लिए ब्रीदर में कैल्शियम क्लोराइड और किसका,
सिलिका जेल का प्रयोग होता है जो नमी को क्या करता है। अब देखो इसका मामला क्या है, नीला, बैगनी और गुलाबी, नीला, बैगनी और गुलाबी। देखो इसका पहले रंग होता है नीला, थोड़ा और नमी सोखेगा तो इसका रंग हो जाएगा बैगनी, थोड़ा और नमी सोखेगा तो इसका रंग हो जाएगा गुलाबी। ध्यान देना, अगर हम ये थोड़ा नमी सोखेगा तो हो जाएगा इसका रंग नीला, थोड़ा और नमी सोखेगा बैगनी, थोड़ा और नमी सोखेगा गुलाबी। ठीक है, जब गुलाबी रंग हो जाए ना तो समझ लेना क्या अभी खराब हो गया। अब ये क्या हो गया, खराब हो गया। तब इसको क्या करो, दो उपाय है, या तो बदल दो या नहीं तो इसको गर्म कर दो। कितना डिग्री सेंटीग्रेड, 200 डिग्री सेंटीग्रेड, 150 से 200 पर इसको गर्म कर दो। गर्म करोगे सब नमी अगर खत्म हो जाएगा, फिर से ये सोखने लगे। या नहीं तो एक बदल दो, या नहीं तो इसको क्या करो, बदल दो। पहले इसका रंग नया नया में कैसा, थोड़ा नमी सोखेगा बैगनी, थोड़ा और नमी सोखेगा गुलाबी। कहते हैं शुष्क अवस्था में सिलिका जेल का रंग नीला होता है, लेकिन नीला पहले जब लगाओगे नीला, लेकिन नमी सोखने के बाद बैगनी तथा फिर गुलाबी हो जाता है। गुलाबी रंग प्रदर्शित करता है नमी सोखने की क्षमता अब क्या हो गई है, समाप्त। तब इसको क्या करना है, बदल देना। या नहीं बदलोगे तो दोबारा प्रयोग करने के लिए उसे 150 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक पकाकर फिर से इसको प्रयोग किया जाता। ऐसे ब्रीदर हमारा ठीक हो जाएगा। बोलो ना, ब्रीडर नहीं होता, ब्रीदर होता है। ब्रीद करना मतलब होता है सांस लेना, नहीं कहता ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट। ब्रीद करना मतलब होता है क्या, सांस लेना। यही तुम्हारा ब्रीदर है ये, दिस वन। अभी जाओगे ट्रांसफार्मर के पास खड़ा होना, तुमको दिखाई देगा। अगला है तुम्हारा मेरे दोस्त एक्सप्लोजन वेंट। अभी क्या है, कभी ट्रांसफार्मर के पास तुम जाना, अभी जाओगे तो देखना सब पार्ट तो दिख जाएगा। एक बार ऐसे ही पिछला बार ड्राइवर के टाइम में हम बोल दिए कि अभी जाना तो ट्रांसफार्मर के पास सब पार्ट देख लेना। उस बैच में लगभग हमको लगता है 1200 बच्चे थे। सब मुसल्लापुर हाट वाला ट्रांसफार्मर के सामने जाम लगा दिया कि बिना देखे जगह नहीं करेंगे। पूरा रोड जाम और 600-700 बच्चा वहां खड़ा हो, सब अपना आराम से देख रहा था। पिछला बार के ड्राइवर ने देखो, हम थे सर एक्सप्लोजन वेंट पे। अब तुम जाना तो तुम ट्रांसफार्मर के सामने खड़ा होना और तुम ऐसा टाइप का एक वेंट देखेगा। इसको हम एक्सप्लोजन वेंट। वेंट का मतलब होता है सर हवा का पास होना। जैसे सुना है वेंटिलेटर, वेंटिलेटर सुना है रे? वेंटिलेटर वेंट का मतलब होता है हवा का पास होना। तो यही हवा का पासे होता है। जब ये बहुत ज्यादा इसमें तेल जब गर्म होगा तो ऑब्वियसली वाष्प बनेगा। वाष्प बनेगा तो जैसे कुकर कैसे बंद रहता है तो एकदम वाष्प बनता है। खोल के तक रख नहीं सकते, पानी घुस जाएगा। बोलो ना, अरे नीचे से खोलोगे तो तेल छू जाएगा, ऊपर से खोलोगे तो पानी घुस जाएगा, साइड से भी खोलोगे तो भैया तेल छू जाएगा। बोलो ना, तो खोल के नहीं रख सकते। लेकिन अगर खोल के नहीं रखेंगे, बंद रखेंगे, अब बहुत ज्यादा हीटिंग हो गया तो बहुत ज्यादा वाष्प बन जाएगा। वाष्प बन जाएगा तो सर फट न जाएगा। तो फटने के लिए जैसे कुकर में कैसे सेफ्टी वेल्व लगाते हैं, कुकर में देखा है सेफ्टी वेल्व लगाते हुए, वैसे ही इसमें मेरे दोस्त सेफ्टी वेल्व लगाते हैं। यह सेफ्टी वेल्व तुम कह सकता है, या इसी को हम प्रेशर रिलीज वेल्व कहते हैं। जब ये बहुत ज्यादा हाईली प्रेशराइज्ड हो जाएगा, जैसे कुकर का सेफ्टी पिन उड़ जाता है, वैसे ये इसका डायफ्राम उड़ जाएगा और सारा का सारा गैस बाहर निकल जाएगा। लेकिन वो भी ऐसे नहीं होता है, वो भी ऐसे होता है। ऐसे रहेगा तब ना, फिर मान लो उड़ गया तो पानी आते जाएगा तो फिर ट्रांसफार्मर उड़ जाएगा। ऐसे रहता, ठीक है। ऐसे में पानी घुसना बड़ा मुश्किल है वर्षा का। बोलो ना, तो उसको हम सर एक्सप्लोजन वेंट कहते हैं। एक्सप्लोजन मतलब होता है फटने वाला। एक्सप्लोजन मतलब, अब वेंट मतलब हवा निकलने वाला। तो फट के जगह से हवा निकल जाए उसको एक्सप्लोजन वेंट कहते हैं। बोलो ना, इसी को हम प्रेशर रिलीज वेल्व भी कहते हैं।
बुलंद है। जब बहुत अधिक इसमें गर्मी हो जाएगा तो वो तेल वाष्प बन जाएगा, वाष्प बनेगा तो सर बहुत अधिक जब हो जाएगा, जब कंजर्वेटर नहीं ले पाएगा तेल को ऊपर और बहुत ज्यादा गर्म होकर वाष्प बन जाएगा तो फट जाएगा और सारा का सारा गैस बाहर निकल जाएगा, ट्रांसफार्मर में कुछ नहीं होगा। फिर यहां जैसे वो सेफ्टी वाल्व लगाते हैं कुकर में, वैसे यहां भी लगाते हैं। क्लियर? एक्सप्लोजन वेंट, इसे प्रेशर रिलीज वाल्व भी कहते हैं। यदि ट्रांसफार्मर तेल का दबाव बहुत अधिक बढ़ जाए तो एक्सप्लोजन वेंट का डायफ्राम टूट जाता है और अतिरिक्त दाब क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? यदि ट्रांसफार्मर तेल का दबाव बहुत अधिक बढ़ जाता है तो एक्सप्लोजन वेंट का डायफ्राम मतलब उसका पत्ती टूट जाता है, फूट जाता है और अतिरिक्त दाब क्या हो जाता है? बाहर। और अतिरिक्त दाब क्या हो जाता है मेरे दोस्त? बाहर निकल जाता। अब ट्रांसफार्मर तेल बचा जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे अगली कक्षा। मेन टैंक में क्या क्या होता है? क्रूड, ऑयल, तेल, तीनों में होता है। मेन टैंक के ऊपर कंजर्वेटर होता है, कंजर्वेटर में सर ब्रीदर होता है, सही है। अब ब्रीदर में सिलिका जेल और कैल्शियम क्लोराइड होता है। सिलिका जेल का पहले रंग कैसा होता है? फिर हो जाता है बैगनी या फिर गुलाबी हो गया, मतलब खराब हो गया। यूज करना है या तो बदल दो या तो 150 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या करो? गर्म करो, सही है। हाँ, आज की कार्रवाई को यहीं रखें, मिलते हैं हम लोग अगली कक्षा में। थैंक यू वेरी मच।